नमस्कार। सच की तोप, उत्तराखंड की होप। आज लाइव आ रहे हैं हम चुनाव 2025 कहेंगे हम, निकाय चुनाव। और इस चुनाव में जो प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी मेयर सीट है हल्द्वानी। हल्द्वानी के संबंध में बात करना चाहते हैं। हल्द्वानी में अब कुल मिलाकर 2 दिन का समय नामांकन के लिए रह गया है। एक और जहां मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी ललित जोशी अपना सिंबल लेकर हल्द्वानी पहुंच चुके हैं और आज जो है कई मंदिरों में जाके अपने नेताओं, विशेषकर हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश और पूर्व में युवक कांग्रेस के विभिन्न पदों में रह चुके वर्तमान में प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया के आवास पर जाकर उन्होंने उनसे मुलाकात की। और इस दौरान सबसे बड़ी बात यह है कि ललित जोशी ने विधायक सुमित हृदयेश के घर में उनकी माता पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी के घर पर उनके प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाई और उनसे आशीर्वाद लिया। और वहीं दीपक बलूटे के आवास पर जब वो पहुंचे, उनके कैंप कार्यालय में पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की प्रतिमा पर भी उन्होंने पुष्प अर्पित किए तथा अपने इस महत्वपूर्ण इलेक्शन में उन्हें विजयी होने का उनसे आशीर्वाद मांगा। वहीं हम बात करते हैं सत्ताधारी पार्टी, जो मेरा मुख्य विषय है। सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अभी मथने पर है। 3 कैंडिडेट उनके सामने थे, जिनमें मेयर निवर्तमान डॉक्टर जोगिंदर रौतेला, गजराज सिंह बिष्ट और उसके अलावा प्रमोद सिंह तोलिया। इसी बीच एक खबर जो छनकर आ रही है और वो ये है कि एक चौथे ठाकुर नेता की भी एंट्री हो चुकी है। बताया जाता है कि जब 3 नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है, मंथन चल रहा है, तो चौथा नाम भी इसमें जुड़ चुका है। और वो नाम आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं इस बात का गवाह हूं कि उस नेता को आज मैंने SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जबकि आज छुट्टी का दिन है, सिर्फ प्रत्याशियों के लिए खुला है कि वो अपना वहां पर अकाउंट खोलें, अपने नो ड्यूज लें। तो वहां मैंने खुद देखा उन्हें कि वो वहां से अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स के क्लियरेंस के लिए वहां पर आए थे और उन्होंने ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने नो ड्यूज और अकाउंट भी ओपन किया है। सूत्र बता रहे हैं कि अकाउंट भी ओपन किया है और उनको मैंने देखा भी है। उनको मैंने, जब मैं बैंक में प्रवेश कर रहा था तो वो बैंक से निकल रहे थे और उन्होंने मुझे कहा कि आप मिल गए, अब कुछ नया होगा। और उनके साथ के लोगों ने कहा कि आपके नाम की राशि के नेता मिल गए, तो अब ये नाम स्क्वायर हो गया, यानी कि डबल हो गया, तो निश्चित रूप से कुछ और होगा, ऐसा उन्होंने भी कहा। मैं यहाँ पर नाम नहीं खोल रहा हूँ, बड़ा सस्पेंस का विषय है, आप खुद गैस कर लीजिए। वो कांग्रेस में रहे हैं पूर्व में, भारतीय जनता पार्टी में उनकी एंट्री हुई है। उनकी मिसिस बहुत बड़ी नेता रही है, उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है और नगर पालिका की भी वो चेयरमैन रही हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कयासों का दौर है, कौन नेता है और किस तरह से उनकी एंट्री है। और उनकी एंट्री से एक नए समीकरण उभर रहे हैं कि अगर कहीं पर ऐसा लग रहा है तो उनकी एंट्री भी बहुत मायने रखती है। और वो नेता हैं, उन्होंने
कांग्रेस के एक बड़े नेता जो कांग्रेस में महासचिव होते थे, उनकी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और वो फोटो भी छपा था जब प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ कांग्रेस से भाजपा में आए नेता, और उन नेता की फोटो भी अखबार में छपी थी और वो प्रमुख रूप से उसमें शामिल रहे थे उस अभियान में, जब कांग्रेस के नेता को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान। अब आप समझ रहे होंगे कि एक बहुत बड़ा जो है फेरबदल, बड़ा चेंज भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जाना जाता है वो आधी रात को अधिकांश अपने टिकट डिक्लेयर करती है। अभी तक हमारे पास सूचना नहीं है कि कोई टिकट डिक्लेयर हुआ है। हो सकता है कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो और इस नेता पर भी भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है। इसमें कोई दुराग्रह नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। हम इस बात को भी मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे तुर्क के पत्ते को भी खेल सकती है जब कहीं सहमति नहीं बनी है। और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न राज्यों में आप देख चुके हैं कि जहां एक प्रमुख व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनता है, जैसे राजस्थान का हम उदाहरण दे दें, आपको मध्य प्रदेश का उदाहरण दे दें, आपको हम हरियाणा का उदाहरण दे दें, आपको हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे दें, जिस व्यक्ति के नाम की चर्चा होती है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ पाता, फेम में नहीं आ पाता, कोई दूसरा ही व्यक्ति आ जाता है। ऐसा ही कहीं ना हो, ऐसा ही कहीं ना हो कि नया व्यक्ति आ जाए और सारे जो कयास हैं, जो समीकरण हैं, वो सारे पलट जाएं। और ऐसा हम इसलिए भी कह सकते हैं कि हमारा अनुभव है, हम पत्रकारिता में 2000 से पहले से हैं और 2008 का इलेक्शन है, 7-8 का इलेक्शन, जब वो नेता कांग्रेस में थे और यशपाल आर्या प्रदेश अध्यक्ष थे, तो सभी कयास लगा रहे थे कि नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए फला नेत्री, उसमें महिला सामान्य के लिए आरक्षित थी 2007-8 में नगर पालिका हल्द्वानी, तो कयास लगाए जा रहे थे कि फला महिला आएगी। और उस दौरान हमारी कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश भी जो है कांग्रेस में बड़ा नाम थी उस समय, वो भी किसी प्रत्याशी के लिए पैरवी कर रही थी। लेकिन एन टाइम पर आखिरी दिन, जिस दिन नामांकन की आखिरी डेट थी, उस व्यक्ति, वो नेता ने अपनी धर्मपत्नी को आखिरी 2-3 घंटे के बीच सिंबल लाकर नामांकन करा दिया था और उसके बाद वो नेत्री नगर पालिका की अध्यक्ष भी बनी थी। आपको और ज्यादा अपडेट देने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि हम किन नेता की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अंदर खाने की तैयारी है, तो ऐसा भी हो सकता है। ये हमारे कयास है। हल्द्वानी की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राजनीति के बारे में हम बहुत नजदीक से देखने का प्रयास करते हैं और हमारा अनुभव भी रहा है। और जब मैं उत्तर उजाला और अन्य दैनिक जागरण ऐसे अखबारों में काम करता था, तो मेरी बीट में पॉलिटिकली कांग्रेस या बीजेपी रहती थी, तो इन नेताओं को नजदीक से देखने का मौका मिला है और इन परिस्थितियों को नजदीक से समझने का मौका मिला है। और ये जो मैं आज कह रहा हूं कि इन नेता की स्टेट बैंक में मेरे से मुलाकात हुई है, और जबकि सिर्फ वहां प्रत्याशियां आम आदमी नहीं आ रहे थे, तो कहीं न कहीं ये इस बात के संकेत दे रहे हैं कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं अंदर खाने कोई बड़ी बात है कि ये नेता अपना अकाउंट खोलने, सूत्रों से हमें जानकारी मिली, अकाउंट खोलने की बात हमारे सामने नहीं हुई, लेकिन उन्होंने खुद हमसे कहा है कि दोनों अब मिल गए हैं, तो कहीं न कहीं अब कुछ नया होगा। अगर वो मेरा लाइव देख रहे होंगे तो अपनी कही हुई बात को भी याद कर रहे होंगे। तो मित्रों, कांग्रेस ने आज
फिलहाल जो दो तीन वर्षों में हम जब देख रहे हैं कि बढ़त बनाई है और अपने एक प्रत्याशी जो हल्द्वानी नगर निगम के हैं उनको टिकट पहले दिया है। 24 घंटे बीत चुके हैं, 24 घंटे पहले टिकट दे दिया है। आज वो कई मंदिरों में आकर अपने नेताओं से मिल चुके हैं और उन्होंने दिवंगत नेताओं के प्रतिमाओं पर भी पुष्प अर्पित किए हैं और उनसे आशीर्वाद भी मांगा है। और बड़ा जोशो खरोश था, आपने हमारा वो लाइव भी देखा होगा विधायक सुमित हृदय और दीपक बोलूटिया के कैंप कार्यालय से, कि कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और निश्चित रूप से ये चुनाव बड़ा रोचक होने की संभावना है। तीन प्रत्याशियों के बीच चौथे, जो तीनों ठाकुर प्रत्याशी हैं, उसमें मेयर डॉक्टर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला, गजराज सिंह बिष्ट और प्रमोद सिंह तोलिया। इसके बाद चौथे ठाकुर नेता की अगर एंट्री हो रही है तो कहीं न कहीं कोई बड़ी चीज होने वाली है और बड़ी चीज होगी तो वो आपके सामने आ जाएगी, संभवतः आज रात या कल सुबह तक। जो मैं बात कह रहा हूं ये कयास सच्चाई में भी बदल सकती है। निश्चित रूप से जो हमारे आंकड़े, जो हमारे अनुभव और जो हमारा राजनीति से नजदीक से देखना है, वो माना जा रहा है कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये असंभव नहीं है, ये संभव भी हो सकता है। और मोदी जी के शासनकाल में, मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। तो इस लाइव को मैं इसमें समाप्त कर रहा हूं। आप सभी लोग हमारे लाइव को देखिए और इसको अपने दोस्तों से फॉलो करा लीजिए और अन्य जानकारी के साथ मैं आऊंगा। और सच की तोप, उत्तराखंड की होप, सबकी होप। इसके साथ अब मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। आपने हमारा लाइव देखा, आप हमारे साथ जुड़े रहे लोग, आपका धन्यवाद।